हेलो फ्रेंड्स, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज बहुत ही एक डिफरेंट तरह से मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। किसी की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी मुहूर्त को लेकर, उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, तो उसी को लेकर कुछ मैं आपको एग्जांपल बताने वाला हूँ कि कैसे, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती है, आपको मालूम है कि आज का दिन जो है ये शुभ नहीं है, मंगलकारी नहीं है, तो कैसे आपको मुहूर्त उसमें निकालना चाहिए। तो ये मैं एग्जांपल दूंगा कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था 15 अगस्त को, तो कैसे जो बहुत उस समय फेमस एस्ट्रोलॉजर्स थे जिनकी विश्व विजय पंचांग भी आती है, और श्री आदरणीय सूर्य नारायण व्यास जी, कैसे उन्होंने मुहूर्त जो है वो निकाला था। तो इसी के ऊपर हल्का सा आपको मैं एक आइडिया दूंगा। तो पूरी वीडियो जो है इसी पे आधारित रहने वाली है, और थोड़ी सी इसकी ड्यूरेशन जो है ज़्यादा भी हो सकती है, तो मैं कोशिश करूंगा इसको 2 पार्ट्स में बनाऊंगा दोस्तों। तो वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और ये किसी की रिक्वेस्ट पे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो जो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, जब वो वीडियो देखेंगे तो उनके बहुत सारी जो कन्फ्यूजन्स थी जो उन्होंने मुझे लिख के भेजी थी, वो सब इसमें दूर हो जाएगी। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं दोस्तों। मुहूर्त एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इस पे बहुत सी कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं कि मुहूर्त कैसे निकाला जाए, क्या क्या चीज़ें उसमें देखी जाए। लेकिन एक सिंपल और एक बेसिक तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब आपको कुछ भी नहीं आता हो, कोई नक्षत्र आपको देखना नहीं आता है, तो एक तरीके से आप मुहूर्त निकाल सकते हैं जो कि बिल्कुल 100% पॉजिटिव रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आपको अपने जन्म राशि मालूम होनी चाहिए। मान लीजिए आपकी जन्म राशि तुला है, नंबर 7 तुला राशि है, तो आप तुला राशि की एक कुंडली बना लीजिए जिसमें लगन में 7 नंबर लिख लीजिए। एग्जाम्पल मैं छोटा सा यहाँ पे आपको दे देता हूँ, क्योंकि बिना एग्जाम्पल्स के समझना थोड़ी डिफिकल्टी होती है और बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उस चीज़ को लेकर। तो ये नंबर 7 हो गया, यहाँ पे आप चंद्रदेव लिख सकते हैं। तो आपके पास कोई विधि नहीं है किसी और चीज़ को देखने की, तो 3 चीज़ें आप इसमें देखिए। गोचर के चंद्रमा अगर यहाँ पे हों, यहाँ पे हों, यहाँ पे हों और यहाँ पे हों, ये जो भाव है दोस्तों, ये तीसरा भाव है, ये छठा, ये 10वां और ये 11वां, ये उपचय भाव कहलाते हैं। उपचय मतलब जहाँ से व्यक्ति की ग्रोथ होती है। अगर कोई प्लैनेट भी आपका इस भाव में है तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। अगर उसमें बाकी चीजें पॉजिटिव है, षडबल में उसमें स्ट्रेंथ है, या किसी ऐसे प्लैनेट का उसको सपोर्ट है जो उपचय भाव में ही उसको बैठ के देख रहा है। इसके ऊपर आने वाले समय में और वीडियोस मैं और डिटेल्स में भी एक्सप्लेन करूंगा। तो मुहूर्त आप ऐसे निकाल सकते हैं, जिस दिन आपको कोई शुभ काम करना है, अपना आपने जो जन्म के चंद्रमा है उनकी एक कुंडली बना लीजिए, और गोचर के चंद्रमा या तो आपके जन्म चंद्रमा से तीसरे या छठे या 10वें या 11वें भाव में होंगे, तो उस दिन आप जो भी कोई एक अच्छा काम करना चाहते हैं कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, अपने जन्म चंद्रमा से चौथे, 8वें और 12वें में कोई भी आपको काम नहीं करना है दोस्तों। इसका रीजन क्या होता है कि ये जो भाव है ये जल भाव होते हैं। 4th हाउस जल भाव है, 8th हाउस भी जल भाव है, और 12th हाउस भी जल का भाव है। तो कोई भी कार्य, शुभ कार्य जब आप करते हैं और आपके जन्म चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा अगर चौथे, 8वें, 12वें में है, तो जो कार्य आप करने जा रहे हैं उस पे पानी फिर जाएगा, यानी कि सब मटिया मेट हो जाएगा, कुछ भी आपके हाथ आने वाला नहीं है। जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे या जो भी कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं वो सब बह जाएगा दोस्तों, उसमें खराबी हो जाएगी। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तीसरा, छठा, 10वां, 11वां ये हाउसेज आपको क्रॉस कर देने हैं। बाकी हाउसेज में भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें रिजल्ट थोड़ा स्लो आता है दोस्तों। तो ये जिन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा था उनका एक तरह से मैंने एक आंसर उनको दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे वो थोड़ा कंफ्यूज थे। अब दूसरा इसमें एक प्रॉब्लम क्या आती है कि बहुत से लोगों के पास तो
अपनी कुंडली ही नहीं होती है, मेरे को अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ पता ही नहीं है, तो उस केस में क्या करना है, तो उस केस में आप अपने नेम की राशि ले सकते हैं दोस्तों। किसी का भी आप नाम लेंगे, मान लीजिए किसी का नाम जो है बा से शुरू होता है, बीना जैसे आप कह सकते हैं, BEENA, तो वृश्चिक राशि बनती है, 8 नंबर राशि उनकी बनेगी। तो सिस्टम वही है, लगन में आपको 8 नंबर लिख के वहां चंद्रमा लिख लेना है, ये आपकी राशि हो गई, ये चंद्र कुंडली आपकी बन गई। और कॉन्सेप्ट वही है, फिर गोचर के चंद्रमा वहां से तीसरे, छठे, 10वें, 11वें में जब होंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि उपचय भाव है। तो ये दूसरा उनका प्रश्न था, जो उनको कंफ्यूजन थी, वो मैंने आपको बता दी है, कैसे आपको सिंपल तरीके से मुहूर्त निकालना है जब आपके पास और कोई विधि नहीं होती है दोस्तों। तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है, इंडिया को इंडिपेंडेंस डे जब अनाउंस किया गया था, तो जो अंग्रेज थे या अंग्रेज के जो डिक्टेटर्स थे, उन्होंने क्लियर रूप से कहा कि 15 अगस्त को ही आपको इंडिपेंडेंस डे मिलेगा और किसी दिन नहीं मिल सकता है। तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने बहुत ही एक फेमस एस्ट्रोलॉजर, जिनका नाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिया है, जिनकी विश्व विजय पंचांग भी आती है, और एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर थे श्री सूर्य नयन व्यास जी, उनसे डिस्कस किया। तो दोनों ही जो पंडित थे, आदरणीय पंडित जी थे, उन्होंने कहा कि ये जो दिन है ये शुभकारी नहीं है, लेकिन इंडिया के पास कोई और ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि 15 अगस्त डिक्लेयर कर दिया गया था कि आपको इंडिपेंडेंस उसी दिन मिलेगा। तो देखिए कैसे हमारे आदरणीय जो एस्ट्रोलॉजर थे, कैसे उन्होंने मुहूर्त निकाला और इंडिया को एक अच्छा लग्न प्रदान किया, अच्छे मुहूर्त में उनको इंडिपेंडेंस दिलवाया। तो इसी के ऊपर थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ। तो ये मैं रब कर देता हूँ, इसकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, उस दिन का 15 अगस्त को सूर्य उदय कब होगा ये आपको पहले लिख लेना है। तो थोड़े से मैंने नोट्स बनाए हैं, क्योंकि बहुत ही एक ये टिपिकल जो है एक्सप्लेनेशन है, अगर इसमें हल्की सी मिस्टेक हो जाती है तो सारी जो कैलकुलेशन है वो गलत हो जाएगी। तो कुछ नोट्स के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। पर 15 अगस्त को यहाँ से 15 अगस्त छोटा छोटा मैं लिख देता हूँ ताकि पढ़ने में आपको इजी रहेगा। 15 अगस्त को जो सूर्य उदय थे, वो 5:33 पर थे। इसमें थोड़ी सी वेरिएशन हो सकती है, ये मैंने इंटरनेट से ही लिया है, हालांकि कुछ सॉफ्टवेयर में डिफरेंट दिखा सकता है, लेकिन ज्यादा उसमें डिफरेंट नहीं होगा। और 14 अगस्त को सूर्य अस्त था 18:33 पर। तो ये जो दो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना है। जिस दिन आप मुहूर्त निकालने जा रहे हैं उस दिन का सूर्य उदय और उससे एक दिन पहले का सूर्य अस्त, इन दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस आपको निकालना है। तो इसका एक जो आंसर आएगा वो उस प्रश्न का तीसरा आंसर है, जो जिन सज्जन ने मुझसे प्रश्न पूछा था उनकी क्वेरी का तीसरा आंसर इसमें आपको मिल जाएगा। बहुत ध्यान से इसको आप देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज है और बहुत ही हमारे आदरणीय जो पंडित लोग थे उन्होंने बहुत ही कैलकुलेशन के साथ ये जो मुहूर्त है वो निकाला था। तो यहाँ देखिए अब आपको क्या करना है, सूर्य अस्त से लेकर सूर्य उदय तक का डिफरेंस निकाल लेना है। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, आई थिंक कोई मिस्टेक ना हो, बट यहाँ पे 18:33 नहीं है, यहाँ पे 18:57 है। तो यहाँ देखिए 3 मिनट अगर मैं इसमें और जोड़ दूंगा तो ये 19 हो जाएगा, यानी 7 बज जाएंगे। तो
तो 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक आप काउंट करेंगे। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 6, 9, 10, 10 घंटे आ जाएंगे दोस्तों। तो बहुत इजी है। जो लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, प्रेडिक्शंस लेवल सीख रहे हैं, तो ये कैलकुलेशन उनको जरूर आनी चाहिए दोस्तों। इससे आप दिन मान भी निकाल सकते हैं और ये मुहूर्त निकालने में बहुत काम आती है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ गया वो 10 घंटे आ चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 घंटे। अब 10 घंटे में, क्योंकि मैंने सुबह 5 बजे तक गिना था, तो 33 मिनट मेरे पास अभी स्पेयर हैं और 3 मिनट ये वाले जो मैंने इसमें ऐड किए थे ये भी मेरे पास स्पेयर हैं। तो प्लस 36 मिनट्स, तो 10 घंटे और 36 मिनट का जो डिफरेंस है वो आया है एक सूर्य अस्त से लेकर एक सूर्य उदय के बीच में। तो अब इसको क्या करना है, आपको 2 से भाग कर देना है दोस्तों, इसको आधा कर देना है। तो ये आ जाएगा 5 घंटे और 18 मिनट। यहां से अब जो मेन कैलकुलेशन है वो स्टार्ट होगी। इस 5 घंटे 18 मिनट को आपको इसमें जोड़ देना है दोस्तों। 18:57 सूर्य अस्त जो हो रहा था 14 तारीख को, उसमें अगर ये जोड़ेंगे तो देखिए कैसे आएगा ये कैलकुलेशन। 18:57 में 5 घंटे और 18 मिनट में ऐड करता हूं, तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन मैं आग्रह कर रहा हूं सबसे। जिन लोगों को ये समझ नहीं आएगा तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा व्हाट्सअप नंबर रहेगा इस वीडियो में। मैं व्हाट्सअप नंबर काफ़ी देर तक डिस्प्ले करूंगा ताकि जो भी आपकी क्वेरी हो उसको मैं सॉल्व कर सकूं। तो इसको ऐड करेंगे तो आएगा 15 और 75। अब ये 60 से ज़्यादा है। मेरी पुरानी वीडियोस आप सबने देखी होंगी तो उसमें मैंने बहुत क्लियर बताया है। तो यहाँ 15 लिख लेंगे और इस 60 का जो एक बन जाता है उसको यहाँ ऐड कर देंगे। 18 और 1 19 और 24। तो ये 24:15 जो टाइम है वो मुहूर्त का टाइम आ चुका है। 24:15 का मतलब होता है अगले दिन 15 अगस्त की सुबह 12:15 का मुहूर्त जो था हमारे पंडित लोगों ने निकाला था। तो इसको अभिजीत मुहूर्त भी कहा जाता है दोस्तों। तो जो क्वेरी एक सज्जन ने मुझसे पूछी थी तो उनका आंसर यहाँ से मैंने दे दिया है कैसे आपको निकालना है। तो एक घटी जो होती है वो 24 मिनट के बराबर होती है दोस्तों। तो 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद इस टाइम में अभिजीत मुहूर्त रहने वाला था। तो हमारे जो एस्ट्रोलॉजर्स श्री सूर्य नारायण व्यास जी और दूसरे जो एस्ट्रोलॉजर थे हरदेव शर्मा त्रिवेदी जी, बहुत ही आदरणीय एस्ट्रोलॉजर्स थे अपने समय के। उन दोनों ने अभिजीत मुहूर्त में इंडिया को आज़ादी दिलवाई थी। उस समय जो लगन था वो कैसे उन्होंने निकाला था, अब देखते हैं आगे और बढ़ते हैं। तो बाद 24:15 का मतलब है कि 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद तक अभिजीत मुहूर्त रहने वाला था, क्योंकि डिक्लेरेशन थी कि 15 अगस्त को ही आज़ादी लेनी है और इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, अंग्रेजों के हिसाब से 15 अगस्त जो है रात को 12 बजे के बाद शुरू हो जाता है। तो 12:01 पर 15 अगस्त 12:01 पर टाइम जो है रखा गया था। और इस समय में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और पॉइंट था जो बहुत ही ध्यान से हमारे एस्ट्रोलॉजर्स ने स्टडी किया और इस टाइम को लिया। इस समय चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में आ चुके थे दोस्तों। जब भी चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में आ जाते हैं तो अपने आप में ये बहुत ही प्रशस्त मुहूर्त माना जाता है। कोई भी आप कार्य करने जा रहे हैं, विवाह को छोड़कर कोई भी कार्य अगर करने जा रहे हैं, कुछ भी आपको दिन या
कोई भी चीज समझ नहीं आती है। अगर चंद्रदेव पुष्य नक्षत्र में है उस दिन, तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती है। तो ये जो लॉजिक था यहाँ अप्लाई किया गया था, अभिजीत मुहूर्त लिया गया और चंद्रदेव जो थे वो पुष्य नक्षत्र में आ चुके थे, जो अत्यंत ही एक शुभ नक्षत्र माना जाता है। उसके बाद ये एक कुंडली बनके, अभी इसको मैं और दोबारा से कुंडली बना के और चीजें इसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो 2 नंबर लगन लिया गया था दोस्तों, 2 नंबर लगन उस समय उदय होने वाला था, इसीलिए ये कैलकुलेशन सारी की गई थी। 2 नंबर लगन होता है फिक्स्ड लगन, एक स्थिर लगन है। जब भी आप कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं जो लंबे समय तक आपको चलाना है, क्योंकि ये आजादी का सवाल था, भारत को अंग्रेजों से आजादी मिलने वाली थी इतने सालों बाद, तो 2 नंबर लगन फिक्स्ड लगन में ये कार्य किया गया। और इसी का ये रीजन था कि आज इंडिया जो है धीरे धीरे बहुत राइज कर रहा है। और इसमें और बहुत सी चीजें थी जो ली गई थी, और उसमें एक चीज मैं आपको बताता हूँ। इस वाले घर में यहाँ शुक्रदेव, शनिदेव, सूर्यदेव और बुधदेव और चंद्रदेव, 1 2 3 4 5 प्लैनेट्स का योग जो है वो तीसरे हाउस में लिया गया था। और ये भाग्यवशी था कि मुहूर्त ऐसे समय पे निकाला। तो इसका क्या इफेक्ट आता है दोस्तों, जब भी किसी भी भाव में 4 या 5 प्लैनेट्स एक साथ रहते हैं तो उसका बेनिफिट क्या मिलता है, उनकी जो दृष्टि होती है वो सामने वाले भाव पे, जिस भी भाव पे पड़ेगी उस भाव को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। तो यहाँ देखिए दृष्टि सीधा 9th हाउस पे आ रही है, 9वां भाव, जो देश का भाग्य निर्माण करने में बहुत सहायक सिद्ध हुआ है और हो भी रहा है। कैसे आप देख सकते हैं कि सेम समय में एक दूसरी कंट्री को भी आज़ादी मिली थी और एक दिन बाद इंडिया को भी आज़ादी मिली थी, और उस देश से कंपैरिजन करेंगे तो अभी इंडिया बहुत बहुत राइज कर रहा है और आने वाले समय में इंडिया और बहुत राइज करने भी वाला है। तो भाग्य को बहुत स्ट्रांग रखा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी चार्ट में। अगर आप देखते हैं कोई भी अच्छे योग नहीं है चार्ट में, लेकिन अगर आपका भाग्य का हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें जो हैं पाइपलाइन में मिलती रहती हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स जो है उसमें नहीं आती हैं दोस्तों। तो ये बेसिक कैलकुलेशन है कैसे एक मुहूर्त जो है निकाला गया था, ये मैंने आपको सिस्टम वाइज बता दिया है। जिन लोगों को इसमें कंफ्यूजन होगी वो मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब आप एस्ट्रोलॉजी करेंगे, प्रेडिक्शन लेवल्स पे जाएंगे और लोगों का चार्ट्स देखेंगे तो आपके पास बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आने वाली हैं कि हमारा मुहूर्त निकाल के दीजिए, मेरे को नया व्यापार शुरू करना है या कोई और नया कार्य शुरू करना है, कोई शॉप खोलनी है, इस तरह के और बहुत शुभ कार्य होते हैं। तो ये कैलकुलेशन उसमें बहुत ज़्यादा काम आती है। एक सूर्य उदय से लेके पिछले दिन के सूर्य अस्त के बीच में डिफरेंस निकालना, यही जो है मुहूर्त में बेसिक होता है। और अगर आपको ये समझ आ जाएगा तो मान लीजिए आप बहुत अच्छी अच्छी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, बहुत अच्छे मुहूर्त भी निकाल सकते हैं दोस्तों। तो इस चार्ट को, इस वीडियो को सेकंड पार्ट में अब और कंटिन्यू करूंगा और इसमें बताऊंगा एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज की 2 नंबर लगन जो है इंडिया का आया था, जिसके स्वामी जो है वो शुक्रदेव बनते हैं। तो जब भी आप किसी मंदिर में कुंडली दिखाने जाते हैं, वहाँ पे जो आदरणीय पंडित जी होते हैं बहुत ज्ञानी रहते हैं ये लोग और बहुत ही ज़्यादा इनको ज्ञान भी होता है। तो वो तुरंत से आपकी कुंडली देखते हैं और एक ऐसी प्रेडिक्शन करते हैं जिससे आप लोग भी एकदम हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे इनको पता चल गया। तो वो जो प्रेडिक्शन है वो लग्नेश और गोचर को जोड़ के की जाती है, जो सेकंड पार्ट में आपको मैं ये वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिटेल्स में आपको बताऊंगा। वो सब प्रेडिक्शन जो है आप अपने चार्ट्स पर जब लगा के देखेंगे, या जो भी आपके पास डेटा है, जो भी डेटा के ऊपर आप प्रैक्टिस करते हैं, उस टेक्निक को जब आप डिफरेंट चार्ट्स में लगाएंगे तो बहुत ही एक जिसको कहते हैं
बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट्स जो है वो देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत लाभ देगी, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी एक कैलकुलेशन जो मैंने बताई है। बहुत से लोगों को इसमें कंफ्यूजन थी, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी मुहूर्त को लेकर, बहुत लोगों की क्वेरीज आई थी, लेकिन समय ना मिलने की वजह से मैं इस पर वीडियोस नहीं बना पाया था। तो आने वाले समय में और भी इस पर मैं आपको और डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसे मैंने ये वीडियो बहुत सिंपल तरीके से बनाई है। अगर आप बेसिक भी सीख रहे हैं तो 1 2 बार 3 बार 4 बार इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। सेकंड वीडियो में इसको कंटिन्यू करूंगा और कुछ और इसमें नई टेक्निक आपको मैं ऐड करके बताऊंगा जो आपके बहुत काम आने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।